हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे रेलवे एएलपी के CBT2 के एग्ज़ाम रिलेटेड जो ये नोटिस वायरल हुआ, इसमें क्या सत्यता है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये आज के डेट में जारी किया गया है। जैसे आप नीचे आएंगे तो देखिएगा, ये 28 फरवरी 2025 का है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो रेलवे एएलपी और जेई इनका जो एग्ज़ाम हुआ, ये कह रहा है कि अब CBT2 की संभावित परीक्षा तिथि है यहाँ पे, यानी कि ये टेंटेटिव डेट दिया गया है। यानी कि अगर सब कुछ ठीक चला तो ये एग्ज़ाम जो है 19 मार्च 2025 और 20 मार्च 2025 को होना है CBT2। अब आप लोगों के मन में प्रश्न चल रहा होगा कि जब अभी तक रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया है तो CBT2 का कैसे भला डेट जारी कर सकता है। तो आपको ये बता देते हैं कि भविष्य के 2 दिन में, ठीक है, ये जो है 22 फरवरी तक जो है रेलवे एएलपी के रिजल्ट आने के प्रबल चांस हैं। ठीक है, मुझे जहाँ से पता चला हम आपको बता रहे हैं आपको। तो इनका जो एग्ज़ाम होगा ना CBT2, ये एक संभावित तिथि है 19 मार्च और 20 मार्च को। आपके पास बचे हुए करीब अब 28 दिन, ठीक है, 28 या 29 दिन आपके पास अब बचे हुए रह गए हैं। ठीक है, यानी कि 1 महीने का टाइम है आपके पास तैयारी के लिए। और ये जो है CBT जो है, ये जो होगा आपका 19 और 20 मार्च को होगा। एक कन्फ्यूजन और क्रिएट हो रहा है कि इसी टाइम में रेलवे RPF का भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये क्लियर कर दूँ, ये टेंटेटिव देने का क्या मतलब है। रेलवे RPF का एग्ज़ाम अगर डेफिनेटली उस डेट तक में आ जाता है तो एज़ पर रूल ये होता है कि किसी भी सेम ऑर्गेनाइजेशन का अगर वे बहुत सारा अलग अलग एग्ज़ाम एक डेट में नहीं हो सकता है। अगर उस दिन सपोज़ कि ALP का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और उसी दिन सेम कैंडिडेट हो सकता है रेलवे RPF में भी हो, तो कहीं ना कहीं ये बाधित होगी, एक आध दिन आगे ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन आप सभी कैंडिडेट अपने अपने डेट को ही अब टारगेट ले लेंगे। जो कैंडिडेट ALP का CBT2 देने की सोच रहे हैं वो ये मान के चले कि आपका एग्ज़ाम जो है CBT2 19 मार्च को ही होना है। और जो भी कैंडिडेट रेलवे RPF की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपना टारगेट रखिए को आपका भी उसी डेट में एग्ज़ाम होगा जो आपका डेट टेंटेटिव दिया गया है। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। अब दूसरा देखिए क्या कर लेंगे कि प्रथम चरण CBT के परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमने क्या बताया, द्वितीय चरण CBT के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। हमने क्या बताया कि रिजल्ट जो है ये 22 फरवरी तक जो है आने के चांस है। अब देखिए, परीक्षा शहर और तिथि देखने को और SC ST उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने के लिए लिंक सभी RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट के लिए जो पास का सुविधा है। उसके बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा, जैसे कि आपका CBT1 में हुआ था। लगभग सेम वही प्रोसेस होना है। और उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या सत्यापित आधार का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे CBT2 के लिए परीक्षा केंद्र पर आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आधार की बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अनलॉक स्थिति में है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र में सुगम प्रवेश के लिए RRB यह ना www.rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके आधार सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करें यदि पहले से नहीं किया है। तो अगर जिस भी कैंडिडेट का ये आधार जो ओपन और लॉक का होता है ना, ये प्रावधान, अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे आकर के उसको प्रमाणित कर लेंगे। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल RRB की आधिकारिक वेबसाइट को ही देखने की सलाह दी जाती है। और कह रहा है कि गुमराह ना हो किसी भी अप्रमाणित स्रोत से। उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध तरीके से नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। RRB में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर ही आधारित है और भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर ही होती है। तो यहाँ पे आप सभी को यही जानकारी थी। अब देखिए, हमने आपको पहले क्या बताया कि 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक जो इसका रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि प्रथम चरण CBT के परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और दूसरा चरण जो CBT के लिए चुने गए, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा ना, उन सभी का लिस्ट जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। यानी कि रिजल्ट आपको इसी सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।